Hello students, in our last lecture we had discussed about torsion of cylinder and we derive a relation for torsional rigidity or couple required to produce a unit twist in case of solid cylinder and hollow cylinder. Now we are going to compare torsional rigidity for a hollow cylinder and a solid cylinder having same mass, length and material. So we are having two cylinders, one is hollow and other one is solid cylinder जो सेम मटेरियल के बने हुए हैं एंड उनका मास सेम है और सेम उनकी लेंथ है. मीन्स वॉल्यूम दोनों सिलेंडर्स का सेम है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है दोनों सिलेंडर्स की सेम है बिकॉज हमने सेम मटेरियल के दो सिलेंडर्स लिए हैं. तो इन अवर लास्ट क्लास हमने क्या चीज़ निकाली थी आपकी, कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट आ सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ L, रेडियस R एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा. Couple required to twist through an angle phi can be written as tau is equal to pi eta r raised to power 4 divided by 2L into phi. ठीक है, इसी तरह से हमने एक वैल्यू निकाली थी फॉर hollow cylinder also, that hollow cylinder having two radiuses outer and inner radius R1 और R2 हम मान लेते हैं कि outer और inner radius हैं उस hollow cylinder की. उस केस में tau dash couple required to twist a hollow cylinder can be written as pi eta divided by 2L, outer radius raised to power 4 minus inner radius raised to power 4 into phi. Now let us divide these two equations. हम दोनों में से किसी को भी आपस में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की जगह पे लिख सकते हैं. तो लेट अस डिवाइड दीज टू इक्वेशंस एंड वी विल गेट अ रेशियो टाउ डैश डिवाइडेड बाय टाउ इज इक्वल टू, बाकी के कांस्टेंट टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल हैव R1 रेज़्ड टू पावर 4 माइनस R2 रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाय R रेज़्ड टू पावर 4. Now as we know mass of both the cylinders is same, तो हम hollow cylinder और solid cylinder के लिए मास की वैल्यू लिखेंगे. मास पर यूनिट वॉल्यूम जो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला होता है उसको यूज़ करके. एज मटीरियल इज सेम फॉर बोथ द सिलेंडर्स, तो जो डेंसिटी होगी दोनों सिलेंडर्स की वो हमारी सेम होगी. तो हम रो मान लेते हैं क्या है आपकी डेंसिटी है मटेरियल की, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी दैट विल बी मास ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड ये हो जाएगा मास ऑफ होलो सिलेंडर. तो मास हम दोनों का सेम हमने माना है इसलिए हम लेके चल सकते हैं कि मास इज सेम वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ सिलेंडर्स. ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, जो भी कांस्टेंट टर्म्स हैं उन्हें कैंसिल कर देंगे एंड यहाँ से हमारे पास रेडियस के बीच में एक रिलेशन आएगी, रेडियस ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड आउटर एंड इनर रेडियाई ऑफ होलो सिलेंडर. तो R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज R स्क्वायर. इस टर्म को हम आगे यूज़ करेंगे. ठीक है, तो अभी जो हमने रिलेशन निकाली थी टाउ डैश डिवाइडेड बाई टाउ इज इक्वल टू R1 रेज़्ड टू पावर 4 माइनस R2 रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई R रेज़्ड टू पावर 4. तो जो भी हमने यहाँ पे लिखा है आपका न्यूमरेटर में, इसको हम ओपन कर लेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अप्लाई करके. तो R1 स्क्वायर का स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं एंड दैट विल बी इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर a प्लस b एंड a माइनस b. ठीक है, अब जो नीचे हमारा R स्क्वायर है, R रेज़्ड टू पावर 4 है डिनोमिनेटर में, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं. और R स्क्वायर की वैल्यू क्या है, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर है. तो इसको यहाँ पे इसकी जगह पुट कर देंगे. तो एक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा, R स्क्वायर रह जाएगा यहाँ पे. ठीक है, जस्ट बिकॉज R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर. जो भी आपने वॉल्यूम को मास को कंपेयर करके ये रिलेशन अभी हमने निकाली थी. तो हमारा जो रिलेशन था रेशियो ऑफ
couple required to twist a hollow cylinder, 2 couple required to twist a solid cylinder is equal to r1 square plus r2 square divided by r1 square minus r2 square। तो इस एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में उन्हीं वैल्यूज़ का सम दिया हुआ है और नीचे उनका डिफरेंस दिया हुआ है, तो सम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस। तो इस रिलेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ क्लियरली श्योर दैट टाउ डैश इज़ ग्रेटर देन टाउ बिकॉज r1 square plus r2 square is definitely greater than r1 square minus r2 square। सेम वैल्यूज़ का सम है और उनका डिफरेंस है, तो सम इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन डिफरेंस। ठीक है, अब इसी को अगर हमें फिजिकल टर्म्स में कहना पड़े देन व्हाट विल बी द कपल रिक्वायर्ड टू ट्विस्ट अ होलो सिलेंडर इज ग्रेटर देन दैट फॉर अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास लेंथ एंड मटेरियल। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि टॉर्जनल रिजिडिटी फॉर ए होलो सिलेंडर इज ग्रेटर देन अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास लेंथ एंड मटेरियल। तो सेम मास लेंथ और मटेरियल के एक होलो सिलेंडर को ट्विस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। कपल कहाँ से आया था, कपल हमारा फोर्स की हेल्प से ही आया था, तो हमें कपल ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब फोर्स ज़्यादा हमें अप्लाई करना पड़ेगा एक होलो सिलेंडर को ट्विस्ट करने के लिए। ठीक है, सो इट मीन्स होलो सिलेंडर इज स्ट्रॉन्गर देन अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीज़न फॉर प्रिपेयरिंग अ शाफ्ट ऑफ अ मशीन we shall prefer a hollow cylinder as compared to a solid cylinder of same material length and mass। तो जो भी आपकी शाफ्ट्स होती हैं मशीन्स में वो नॉर्मली आपकी होलो यूज़ की जाती हैं, ना कि सॉलिड शाफ्ट्स यूज़ की जाती हैं। अब जैसे टेलीफोन के आपके जो भी पोल्स होते हैं वो पोल्स भी आपने देखा होगा कि वो आपके सॉलिड नहीं होते, वो होलो पोल्स होते हैं। वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि होलो पोल्स को ट्विस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा अमाउंट में कपल की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स वाई उनको हम होलो बनाना प्रेफर करते हैं, ना कि सॉलिड। नाउ वी विल कैलकुलेट what is work done in twisting a cylinder। We are reading torsion of cylinder, twisting a cylinder, torsional rigidity हमने निकाली, फोर्स हमने अप्लाई किया, उसके अंदर स्मॉल अमाउंट में ट्विस्ट हमने प्रोड्यूस किया। तो वो ट्विस्ट प्रोड्यूस करने में कितना हमें वर्क डन करना पड़ा, अगर हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हम बहुत आसानी से जो भी हमें कपल रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू अगर हमें पता है तो हम वर्क डन की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो भी रिस्टोरिंग कपल जनरेट होता है हमारे सिलेंडर में, रिस्टोरिंग कपल ऑन द एंड ऑफ अ सिलेंडर व्हेन इट इज़ ट्विस्टेड बाय एंगल फाई रेडियन व्हेन इट्स अदर एंड रिमेन्स क्लैम्प्ड। तो एक एंड हमने सिलेंडर का फिक्स किया था और उसका जो फ्री एंड था उसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई किया था। तो जो भी ट्विस्टिंग कपल था उसके इक्वल अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग कपल भी जनरेट हो जाता है सिलेंडर में, एंड दैट रिस्टोरिंग कपल कैन बी रिटर्न एज टाउ इज इक्वल टू फाई ईटा आर रेज़्ड टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटू फाई। ये जो यहाँ पे हमने टर्म लिखी है फाई से अलग, इसको हम कपल सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं कि यूनिट ट्विस्ट यूनिट एंगल का ट्विस्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो भी कपल लिखना होता है उसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको हम यहाँ पे कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में ये क्या है आपका एक तरह से टॉर्क की वैल्यू है। तो अगर आपको टॉर्क पता है तो स्मॉल एंगल से d5 एंगल से अगर हम सिलेंडर को रोटेट करना चाहते हैं उस केस में जो भी वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके बराबर आएगा आपका, दिस कपल इनटू दिस angular displacement। तो if a cylinder is further twisted through an infinitesimal angle d phi, the work done against the torsional couple can be written as dw is equal to tau into d phi। ठीक है, टाउ की वैल्यू है c इंटू फाई, तो उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया c इंटू फाई इंटू डी फाई। तो टोटल वर्क डन इन ट्विस्टिंग द सिलेंडर थ्रू एन एंगल फाई कैन बी रिटर्न एज टोटल फाई एंगल से
ट्विस्ट करने के लिए हमें जो भी वर्क डन करना पड़ेगा दैट वर्क डन विल बी इक्वल टू सिंपली हम जो भी हमारी एक्सप्रेशन है स्मॉल अमाउंट में वर्क डन को उसे 0 से 5 इस एंगल के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे एंड वी विल गेट 1/2c into 5 square. This will be work done in twisting a cylinder through an angle phi. ठीक है, एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ इट्स इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. ठीक भाई, इसमें जो हमने आज की क्लास में किए दोनों ही आर्टिकल्स में से जो फर्स्ट आर्टिकल था दैट इज कंपैरिजन बिटवीन अ सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो सिलेंडर, वो हमारा इम्पॉर्टेंट था आर्टिकल. वर्क डन के लिए जो फॉर्मूला हमने निकाला है ये फॉर्मूला हमें नॉर्मली न्यूमेरिकल्स के लिए पता होना चाहिए. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.